The world is changing and so does the things around us. कहते हैं हर चीज, हर इंडस्ट्री का वक्त बदलता है, अच्छे से बुरा, बुरे से अच्छा। सिमिलरली एजुकेशन इंडस्ट्री का भी वक्त बदल रहा है। अच्छे से बुरा या बुरे से अच्छा ये आने वाला समय ही बताएगा। बट ट्रेडिशनल एजुकेशन से ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ चीजें बदल रही हैं। ये वक्त है उस बदलाव का जिस पे हमारा पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। इंडिया की 120 करोड़ की पॉपुलेशन में 50 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 5 साल से 25 साल के स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ इसमें 25 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं। एजुकेशन हमेशा से ही एक प्रॉफिटेबल बिजनेस रहा है, तब भी जब इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का काम करने का एक छोटा सा दायरा होता था। कंपटीशन बहुत मिनिमम होता था क्योंकि एक एरिया के अंदर कुछ स्पेसिफाइड लोग ही काम कर रहे होते थे। बट जिस तरीके से मोबाइल और इंटरनेट का एक्सपेंशन हुआ है इस देश में, ये सीमाएं घटती गई हैं और ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आते गए हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं बिना किसी दायरे के। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से भारत में आज 118 करोड़ से ज़्यादा लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ 143 करोड़ से ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट या ब्रॉडबैंड इंटरनेट के तौर पर। हाँ, ये कंफ्यूजिंग तो है कि 120 करोड़ की जनता में 143 करोड़ इंटरनेट यूजर्स, ये कैसे हो सकता है। एक्चुअली हमारे देश में हर ऑफर के साथ एक नया सिम खरीदा जाता है और मैक्सिमम लोगों के पास ड्यूअल सिम मोबाइल फोन्स भी हैं और इस कारण से 143 करोड़ ब्रॉडबैंड यूजर्स हैं ट्राई के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से। बट अगर एवरेज भी लेते हैं तो 50 करोड़ में से 25 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इंटरनेट एक्सेस है। और ये कितना बड़ा है ये समझने के लिए ये समझिए कि भारत में सिर्फ 17 करोड़ टीवी सेट्स अवेलेबल हैं ट्राई के हिसाब से। अब क्योंकि एजुकेशन ही बेस है सक्सेस का, तो इसमें जमकर पैसा खर्च होता है। इंडियन पेरेंट्स एक टाइम शायद खाना स्किप कर दें बट अपने बच्चे को बेहतर एजुकेशन देने पे पीछे नहीं हटते। ट्रेडिशनल एजुकेशन आज सारे लिमिट्स के बावजूद 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। बट अब मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी के कारण इस मार्केट वैल्यू की कोई लिमिट नहीं बची। फ्रॉम प्री प्राइमरी टू स्कूल एजुकेशन, ऑनलाइन कोडिंग क्लासेस, कोचिंग क्लासेस, entrance exam preparation, competitive exam preparation, and even graduation or post graduation are being offered today by one or other online platform. And obviously ये 50 करोड़ स्टूडेंट्स वो हैं जो मेन स्ट्रीम लाइन पे हैं। इसके पीछे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स और भी हैं जो शायद एजुकेशन में एंटर नहीं किए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आने वाले समय में इसे GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% तक लेके जाना है। And thus it creates a very lucrative market not only for Indian companies but foreigners as well. अब क्योंकि 100% FDI approved है एजुकेशन इंडस्ट्री में, बहुत सारी कंपनीज आउटसाइड इंडिया they want to invest and they want to come into Indian market to start or collaborate with some or other educational companies. अब इन सारी चीज़ों के साथ ही साथ लास्ट ईयर पेंडेमिक ने इसे एक बहुत ही बड़ा बूस्ट दिया। अगर हम सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें दोस्तों, तो 2019 में 4010 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए थे एजुकेशन मार्केट। 2020 में ये अप्रोक्सीमेटली 300% बढ़कर 15,593 करोड़ तक पहुंच गया और प्रोजेक्टेड है कि आने वाले एक साल में अगेन 60% से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में होने वाला है, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 25,320 करोड़ रुपए हो सकती है। ये भी प्रोजेक्टेड है कि आने वाले 5 सालों में ऑनलाइन कोचिंग मार्केट या ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट 87,000 करोड़ तक पहुंच सकता है। सो टोटल अगर एजुकेशन मार्केट 13 लाख करोड़ की है, इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट 1 वुड बी स्कूल एजुकेशन, अनदर वुड बी हायर एजुकेशन एंड थर्ड वुड बी कोचिंग क्लासेस एजुकेशन। अब ये जो पूरा पाई है इसके लिए ही स्ट्रगल चल रही है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा मार्केट है, ऑनलाइन एजुकेशन इस मार्केट को ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें यह भी समझना बहुत जरूरी है दोस्तों कि मनी फ्लो होता है, कहीं से आता है और कहीं जाता है। मतलब कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन में इतना पैसा लग रहा है, 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आने वाले समय में 87,000 करोड़ का अगर मार्केट होने वाला है, तो ये पैसा किसी दूसरी इंडस्ट्री से निकल कर आएगा और बेसिकली ये आएगा ट्रेडिशनल एजुकेशन से निकल कर। आई गेस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा और आप सोचेंगे इस चीज़ पे अपने आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट करियर अहेड।